नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे करंट अफेयर के इस सेशन में। आज है 18 जनवरी 2025 और आज के हम यहाँ पर करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है, वेयर इज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ईस्टर्न इंडिया बीन इनॉग्रेटेड। ठीक है, प्रश्न है सीधा सा, यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न है कि भारत की जो पहली पूर्वी, कौन सी भारत की पहली पूर्वी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, या पूर्वी भारत की, ऐसा कह सकते हैं कि पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला। ठीक है, अब पूर्वी भारत की जो पहली खगोलीय वेधशाला है ये पुरुलिया जिले में, कहां पर, ध्यान रखिएगा, पुरुलिया जिले के अंतर्गत स्थापित की गई है और यह देश की कौन सी है, देश की छठवीं वेधशाला है। ये भी ध्यान रखिएगा, देश की कौन से नंबर की वेधशाला है, देश की छठवें नंबर की वेधशाला है। और एक चीज और है, गढ़ पंचकोट क्षेत्र आता है, कौन सा क्षेत्र है, गढ़ पंचकोट, गढ़ पंचकोट, गढ़ पंचकोट क्षेत्र है, इसके अंतर्गत इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया। और यहाँ पर एक पहाड़ी है पंचेत पहाड़ी के ऊपर, कौन सी पहाड़ी के ऊपर, पंचेत नामक जो पहाड़ी है, पंचेत पहाड़ी के ऊपर इस खगोलीय वेधशाला को क्या किया गया है सर, स्थापित किया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जेएम फाइनेंशियल में इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एमडी और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए यहाँ पर अंकुर झावेरी साहब की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अंकुर झावेरी। अंकुर झावेरी को अभी यहाँ जेएम फाइनेंशियल में इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था एंजल वन के सीईओ याद होगा, है ना, अमरीश किंग बताया था, तो इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट एमडी और सीईओ आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में किसी भारतीय महिला द्वारा सबसे तेज वनडे शतक बनाया। स्मृति मंधाना ने यह उपलब्धि किस टीम के खिलाफ हासिल करी है। ठीक है, तो स्मृति मंधाना ने राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में आयरलैंड के खिलाफ, किसके खिलाफ, ध्यान रखिएगा, इन्होंने, स्मृति मंधाना ने किसके अगेंस्ट में, अगर देखा जाए तो तीसरे वनडे के दौरान, जो इनका थर्ड वनडे था, कौन सा था, इनका जो थर्ड वनडे था, इस थर्ड वनडे में, और वो भी किसके किसके अगेंस्ट में, तो यहां पर आयरलैंड के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेटरों का सबसे तेज वनडे शतक बनाया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो स्मृति मंधाना ने यह उपलब्धि 70 गेंदों में हासिल करी है, मतलब अगर बात करते हैं 70 बॉल्स में यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, शतक लगाया है। सबसे तेज शतक ये महिलाओं का एक प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड के खिलाफ। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। रक्षा मंत्रालय एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ने भारतीय नौसेना के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ 2960 करोड़ रुपए के, 2960 करोड़ रुपीस के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये जो बीडीएल है ना, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसके अनुबंध के तहत किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति की जा रही है। ठीक है, कल भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, नहीं याद है तो आप मेरा पुराना लेक्चर जाके कल का देख सकते हैं। ठीक है, ये MRSM हो जाएगा, मतलब इसे कहा जाएगा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, मीडियम रेंज एयर सरफेस, क्या है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। हिंदी में क्या कहा जाएगा, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से कहां पर, हवा में, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ठीक है ना, सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है, इसके लिए आपूर्ति की जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अपन। अब इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो इस परियोजना से रक्षा क्षेत्र में लगभग 3.5 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। कितने, 3.5 लाख मानव दिवस के लिए, मतलब मनुष्यों के लिए यहाँ पर रोजगार मिलने की उम्मीद है। और इसे एक प्रकार से अगर देखा जाए तो एमएसएमईज का योगदान भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, एमएसएमईज मतलब आप समझते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में भी इसको शामिल किया जा रहा है। आगे बात करते हैं आज के 5th नंबर के क्वेश्चन की। शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उच्च शिक्षा विभाग के जो सचिव बनाए गए हैं, विनीत जोशी सर को बनाया गया। किसको बनाया गया है, जो हायर एजुकेशन की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है सर, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो हायर एजुकेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में विनीत जोशी सर, याद रखेंगे, जो कि 1992 बैच के हैं। कब के हैं ये, तो 1992 बैच के मणिपुर कैडर के आईएएस हैं। ठीक है, और इनको क्या कर दिया गया है अभी यहाँ पर, तो
उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नियुक्तियां भी आपको पता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के कल एक जज की नियुक्ति हुई है विनोद चंद्रन करके। ठीक है, एईसी के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती साहब बनाए गए। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष जो बनाए गए तो वी नारायणन बनाए गए, डॉक्टर वी नारायणन बनाए गए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको सारी चीजें याद रखना है। जैसे बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष बनाए गए थे जय शाह की जगह पर, है ना। तो इस प्रकार से आपको सारे फैक्ट्स यहाँ पर, या बीसीसीआई के जो सचिव हैं वो बनाए गए थे देवजीत सैकिया, है ना, जय शाह की जगह पे। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष जो है प्रभतेज सिंह। इस प्रकार से सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने एक ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में मैग्नस कार्लसन और फैबियानो कारुआना को हराया? अब देखिए यहाँ पर किसको किसको हराया, मैग्नस कार्लसन को और साथ ही साथ फैबियानो कारुआना को हराया है। ये भारतीय ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, और भारतीय ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है अर्जुन एरिगैसी। क्या नाम है? अर्जुन एरिगैसी। अर्जुन एरिगैसी ने अभी मतलब कार्लसन, मैग्नस कार्लसन को हराया है, साथ ही साथ फैबियानो कारुआना को भी हराया है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैग्नस जो कार्लसन है ना, वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन रहे हैं, और वर्ल्ड नंबर 2 में बात करें तो फैबियानो कारुआना रहे हैं। इन दोनों को अभी इसने क्या कर दिया है, अर्जुन ने क्या कर दिया है, हरा दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अर्जुन का नाम अभी यहाँ पे आप लोग को जरूर याद रखना है। ठीक है, एक चीज और है यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे शतरंज खिलाड़ी जो है ये प्रतियोगिताओं में, है ना, लगातार पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और जिसके कारण अगर हम देखें तो अर्जुन की जो एकमात्र हार है वो किससे हुई है, तो अमेरिका के एक ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा, कौन, हिकारू नाकामुरा, इनके खिलाफ 7वें दौर में मात्र इनकी क्या हुई है, एकमात्र हार हुई है ना। नाकामुरा ने भी अगर टूर्नामेंट को 10 अंकों के साथ समाप्त किया है, लेकिन भारतीय जो ग्रैंड मास्टर के ट्राई ब्रेक बेहतर रहे अगर देखा जाए यहाँ पर किसके, अर्जुन एरिगैसी के। ठीक है, और यहाँ अगर अंतिम रूप से देखा जाए, तो 11वें और अंतिम दौर में, है ना, फैबियानो कारुआना को फिर अंतिम रूप से इन्होंने पराजित कर दिया था, इसलिए इन्होंने ही लगभग सभी को यहाँ पे पराजित किया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आज का 7वें नंबर का प्रश्न है, जनवरी 2024 में किस सरकारी विभाग ने स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देने के लिए आईटीसी लिमिटेड के साथ में साझेदारी करी है? तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन की। ठीक है, जो उद्योग और आंतरिक विकास संवर्धन है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है, डीपीआईटी, है ना, इसने भारत के स्टार्टअप, अगर हम बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, कौन सा, इंटरनल ट्रेड, मतलब ये है हमारा, इसे क्या कहा जाएगा, डीपीआईआईटी। क्या कहा जाएगा, डीपीआईआईटी, शॉर्ट फॉर्म डीपीआईआईटी कहा जाएगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, हिंदी में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। इसने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईटीसी के साथ में क्या करी है, साझेदारी करी। किसके साथ में साझेदारी करी है, आईटीसी के साथ में इसने साझेदारी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर हुआ है? ठीक है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक का जो उद्घाटन है वह बड़नगर में हुआ है। कहां पर हुआ है सर? तो ध्यान रखेंगे इसको, इसका जो उद्घाटन हुआ है वह बड़नगर में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। हाल ही में जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है ना, हमारा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात सरकार के बड़नगर में, कहां पर, ऑब्वियसली ये गुजरात में है, तो गुजरात सरकार के बड़नगर में एक अत्याधुनिक पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय यानी आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, और जो ये उद्घाटन समारोह था इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो इस उद्घाटन समारोह की जो अध्यक्षता करी है किसने करी है? अमित शाह ने करी है। ठीक है ना, अध्यक्षता की अगर बात की जाए यहाँ पर उद्घाटन समारोह की अमित शाह ने करी है। ये ऐतिहासिक परियोजना 2500 वर्षों से अधिक के इतिहास वाले जो शहर बड़नगर है, इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करती है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत की रैंक क्या है? फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत की जो रैंक यहां पर डिसाइड हुई है, ये भारत को दूसरी रैंक मिली है। कौन सी मिली है? दूसरी रैंक मिली है। मतलब हम बात करते हैं क्यूएस वर्ल्ड, क्यूएस वर्ल्ड क्या है? क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स, FUTURE, फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स। ठीक है,
है, अब ये है, इस इंडेक्स में भारत एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आया है, जिसमें वैश्विक स्तर पर 25वां स्थान भारत को मिला है ना, वैश्विक स्तर पर अगर बात करें 25वां स्थान, और 99.1 के स्कोर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, है ना, ठीक बात, फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यह हमारे दूसरे स्थान पर। अब इसका काम क्या है, तो ये मूल्यांकन करता है कि अंतर्राष्ट्रीय नौकरी बाजार की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए देश कितने तैयार हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो मार्केट है, इंटरनेशनल नौकरी मार्केट है ना, नौकरी बाजार है, इसकी उभरती मांगों को पूरा करने के लिए देश कितने तैयार हैं, ये इसकी निगरानी करता है। ये अगर देखा जाए तो इसका मूल्यांकन करता है ये इंडेक्स के तहत। ठीक है, ये इंडेक्स एक व्यापक उपकरण है जो इसके बारे में जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है जनरल वीके सिंह, है ना। अब वीके सिंह की जगह पर यहाँ पर किसको हाल ही में यहाँ पर नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है ना। जनरल वीके सिंह को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? अभी 2 दिन पहले ही मैंने यहाँ पे आपको बताया था मिजोरम के राज्यपाल थे। कौन थे मिजोरम के राज्यपाल? तो मिजोरम के पुराने राज्यपाल थे, उनकी जगह पर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जनरल वीके सिंह। कौन? जनरल वीके सिंह। ध्यान रखेंगे, जनरल वीके सिंह साहब को अभी यहाँ पर क्या कर दिया गया है? गवर्नर बना दिया गया है, राज्यपाल बना दिया गया है। कितने तारीख को? तो 16 तारीख को यहाँ पर इनको 25वें राज्यपाल, कहां के? मिजोरम के। ठीक है, 25वें राज्यपाल कहां के? मिजोरम के। मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में जनरल वीके सिंह को क्या कर दिया गया है? नियुक्त कर दिया गया है। और हरि बाबू जो थे, हरि बाबू को यहां से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया और बन गए हैं अब जनरल वीके सिंह, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आइएगा, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो यहां पर जो लॉन्च किया है भारत रणभूमि दर्शन ऐप, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने किया है। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने किया है? तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप की अगर बात की जाए तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप यहां पर राजनाथ सिंह साहब ने 17 जनवरी 2025 को लॉन्च किया है, और इसका उद्देश्य है भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास तक सार्वजनिक पहुंच को बढ़ावा देना। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे राजनाथ सिंह साहब हैं, इन्होंने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो 77वां सेना दिवस था, इस सेना दिवस के समारोह के दौरान इस ऐप को लॉन्च किया है, और यह भारत की रक्षा विरासत के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने की एक व्यापक पहल का हिस्सा रहेगा। ठीक है, कब किया है? तो ये किया है 77वें सेना दिवस के समारोह के अवसर पर, है ना। 77वें सेना दिवस समारोह के अवसर पर, 77वें सेना दिवस के समारोह के अवसर पर। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात है दिसंबर 2024 में 35% बढ़कर 358 करोड़ डॉलर हो गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, ये लक्षद्वीप की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। कितने दिवसीय यात्रा पर रहेंगे? लक्षद्वीप की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में हमारे यहाँ पर जो मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। कौन रहेंगे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। अब आप देखिए यहाँ पर 32 लोगों को, कितने लोगों को सर? ध्यान रखिएगा, 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एथलीट सुच्चा सिंह और पैरा तैराक मुरलीकांत पेटकर को लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितने लोगों को? 2 लोगों को मिलता है। ठीक है, तो एक है एथलीट सुच्चा सिंह और दूसरे हैं पैरा तैराक मुरलीकांत पेटकर। इन दोनों को लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान की गई है। किसको प्रदान की गई है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान की गई है। ठीक है, अब अर्जुन पुरस्कार के जो 32 नाम है वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आगे बात करें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेंगलुरु में अमेरिका के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। कहां पर? बेंगलुरु में। देखिएगा क्या बात हो रही है, बेंगलुरु में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बेंगलुरु में अमेरिका का एक नया वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने करा है। फिर राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन शनिवार को नई दिल्ली राष्ट्रीय विज्ञान भवन
या राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कल किया जाएगा। फिर 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा भारत। भारत जो है अपना अंतरिक्ष केंद्र 2035 तक स्थापित कर देगा। ठीक है, और इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष केंद्र होगा। क्या होगा इसका नाम? भारतीय अंतरिक्ष केंद्र होगा। ये परियोजना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा संचालित किया जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान में इसरो के चीफ कौन है। ठीक है, नेक्स्ट है मनोहर लाल ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण के 9वें संस्करण के लिए टूल किट का उद्घाटन किया। क्या बोल रहे हैं यहां पर कि जो मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, इन्होंने 9वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण के 9वें संस्करण के लिए टूल किट का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देश के 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। कितने? ये यहाँ पर 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आपको क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और इस सेशन को एक बार लाइक जरूर करिएगा। बाकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ, आप इसके माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं और इस क्लास का पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।